हेलो। हाँ जी, तो भाई लोग कैसे हो सब? हैप्पी संडे। तो चलो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन स्टिल मैंने इस क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी और उन्हीं तीन तरीकों को आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो को काफी शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे और सिर्फ कंसेप्ट समझने पे ध्यान देंगे। तो देखो, इसको कैनोनिकल ने पूछा है, ठीक है, कंपनीज के नाम पे। तो स्ट्रिंग अपन को क्वेश्चन में क्या देके रखा था कि एक अपन को स्ट्रिंग देके रखी है, उसके पार्टीशन करना है, कितने साइज के पार्टीशन करना है, के साइज के। ओके, और कैसे पार्टीशन करना है? कॉन्टिन्यूअस में। देखो यहाँ पे लिखा है कि पहले ग्रुप जो होगा पहले कैरेक्टर से पार्टीशन होगा, फिर सेकंड ग्रुप है वो नेक्स्ट के कैरेक्टर से होगा, फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है वो नेक्स्ट कैरेक्टर से होने वाला है। ठीक है, ये सीधी सीधी सिंपल सी बात लिख के रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट ग्रुप होगा उसके अंदर स्पेस बच जाएगी, और उस स्पेस अगर बचेगी तो उसके अंदर अपन को फिल का यूज करके उसको फिल कर देना। क्या बोला उसको ढंग से समझेंगे इस एग्जांपल की मदद से। एक मान लो एक स्ट्रिंग देके रखी है, इस स्ट्रिंग में क्या बोला है कि अपन को k इक्वल टू 5 देके रखा था, तो k इक्वल टू 5 साइज के अपन को स्ट्रिंग तोड़ना थी। ओके डन। तो देखो ABCDE, ठीक है, पहली स्ट्रिंग बन गई। फिर यहां से अपन दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, FGHIJ। ओके, ये दूसरी स्ट्रिंग बन गई 5 साइज की, ठीक है। फिर तीसरा ग्रुप बनाने जाओगे तो आप k, तो k के लिए तो आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला है ना, तो ये तो लॉनली हो गया। तो इसी के लिए तो अपन को बोला था सेकंड कंडीशन का मतलब ये था फिल को आप यूज करो इस जगह पे और 4 बार फिल कर दो। ओके, तो देखो अपन ने 4 बार हैशटैग का यूज करा और अपन ने किए हैशटैग 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 हैशटैग। ओके, तो ये फिल हो गया, तो अभी ये तीसरी स्ट्रिंग अपनी ये बन गई। तो बस क्वेश्चन में यही लिख के रखा था, बस क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के लपक लपक के बहुत बड़ा बड़ा देके रखा था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में दम एक्चुअली में, सीधी सीधी सी बात बोली जाए तो। ओके, काफी बिगिनर लेवल क्वेश्चन है अगर अपन देखा जाए तो। देखो, सबसे पहली मेथड अपन डिस्कस करेंगे प्रीफिल वाली, ठीक है। प्रीफिल में क्या है, मेन लॉजिक क्या था इसके पहले का, कि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे को कितने फिलिंग की जरूरत पड़ेगी मेरी करंट स्ट्रिंग के अंदर, मैं पहले ही सोच लेता हूं, ठीक है। तो कितनी फिलिंग की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितना मेरे को इसको भरना पड़ेगा, कितनी वैकेंसी मेरे पास है इस करंट स्ट्रिंग में, तो मैं पहले उसको मतलब फिल को यूज करके भर दूं, तो मेरा इजी काम हो जाएगा। बाद में तो सिर्फ मेरे को ग्रुप पार्टीशन करना है। तो देखो, इसी के लिए मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले देखो, अगर कोई भी स्ट्रिंग है वो कब परफेक्टली ग्रुप में डिविजिबल होगी, मतलब कब परफेक्टली डिवाइड हुई, जब जो उसकी लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है वो k के साथ मॉड्यूल करके 0 दे दे, ठीक है। ये चीज मतलब डिविजिबल हो, जो इसकी लेंथ है ना, इसकी लेंथ वो डिविजिबल हो k से, तो सीधी सी बात है जो ग्रुप जो अपनी स्ट्रिंग होगी ना वो परफेक्टली टूट जाएगी। सिंपल सी बात ये समझो। तो अपन इसको एक बार एग्जांपल से देखते। देखो, इसका साइज क्या था, 9। ओके, तो 9 का मॉड्यूल अपन फॉर्मूला तो देख लिया, लेंथ मॉड्यूल k इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अपन को कोई फीलिंग की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो अपन ने 9 मॉड्यूल दिख रहा तो 0 आ गया, इसका मतलब अपन को कोई फीलिंग की जरूरत नहीं है, अपन नॉर्मल ट्रेवर्स करो और ग्रुप बनाते जाओ। ओके, तो देखो एबीसी बनाया, ठीक है, फिर डीईएफ बनाया, ओके, फिर जीएचआई बनाई, तो अपनी ये वाली बात प्रूफ हो गई। देखो सारे के सारे ग्रुप परफेक्टली फिल्ड हो चुके हैं, अपन को कोई एक्स्ट्रा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। डन। फिर अपन आगे गए, अब मान लेते अपन ने सेम एग्जांपल लिया ऊपर और उसके अंदर अपन ने k इक्वल टू 5 ले लिया। डन। तो देखो k इक्वल टू 5 के केस में क्या होने वाला है, अपनी लेंथ तो 9 थी, ओके, तो 9 मॉड्यूल 5 करोगे तो अपन को मिलेगा 4, ठीक है, 9 बन जा 9 है, और मतलब सॉरी 5 करोगे तो 9, 5 बन जा 5 और 5 और 4 बचेगा, तो 4 अपना रिमाइंडर बचा। ओके, तो इसका मतलब है कि अपने पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसका साइज एक्चुअली में 4 है, ठीक है। मतलब एक जो लास्ट स्ट्रिंग कोई सी एक स्ट्रिंग बचेगी ग्रुप में, एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसके अंदर 4 ही लोग आ पाएंगे और एक लोग की जगह बच जाएगी, एक इंसान की जगह बच जाएगी। यही मॉड्यूल करके अपन ने निकाला है। ओके, ध्यान से सुनना। तो देखो अपनी फाइनल कंडीशन क्या है कि अगर लेंथ मॉड्यूल k इक्वल टू 0 तो अपन को कोई फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर लेंथ मॉड्यूल के ग्रेटर देन 0 है, मतलब अपन को कोई ना कोई फिल करने की जरूरत है, मतलब जो फिल देके रखा था ना उसको अपन को यूज करना है इस जगह पे। डन। तो देखो अपन ने क्या बोला था, कितने फिल करने की जरूरत पड़ेगी अपनी स्ट्रिंग के अंदर अपन को, तो k माइनस लेंथ मॉड्यूल k, ये फॉर्मूला निकला अपना, कैसे निकला देखो, k क्या था अपन को कितने टोटल फिल करना था, एक ग्रुप में कितने लोग होना चाहिए वो k है, ठीक है, और कितने लोग फिल हो चुके, कितने लोग हो मतलब उस ग्रुप में आ चुके, लास्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो देखो लेंथ मॉड्यूल के 4 आया था, तो 5 माइनस 9 मॉड्यूल 5, ओके, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, मतलब एक इंसान की जरूरत है। तो सीधी सी बात है, देखो तो ABCDE अपन ने देखा था एक ग्रुप ये बन जाएगा, और फिर लास्ट में अपन ने देखा कि 4 लोग आ पा रहे, तो एक इंसान की जगह थी। ओके, तो अपन ने फॉर्मूला लगा के एक को फिल कर दिया, तो फिल कर दिया, तो अब अपनी स्ट्रिंग जो है करंटली वो ऐसी दिखने लग गई। अब इसके बाद अपन डिवाइड कर देंगे दो दो पार्टीशन में, तो 1 2 ये ग्रुप अपन ने बना दिए। अब बहुत ईजी था, आई नो। तो चलो अपन इसको कोड पे समझते, सीधे सीधे अपन ने क्या बोला। देखो अपन ने एक वेक्टर एरे बना लो, कुछ भी बना लो, जिसके अंदर अपन स्ट्रिंग्स भर देंगे जो भी अपन को रिटर्न करना है। डन। अब देखो
अपन ने क्या बोला यहाँ पे ध्यान से सुनना। अपन ने बोला जब तक जो स्ट्रिंग का साइज है वो मॉड्यूल के इक्वल टू जीरो नहीं दे रहा हो, ठीक है। मतलब देखो वाइल कंडीशन जब तक जीरो जैसे आएगा, जीरो मतलब होता है फॉल्स, ओके। तो जैसे स्ट्रिंग का साइज अगर जीरो के बराबर मतलब 5, जैसे मान लो 5 मॉड्यूल 5 जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी, ये जो वाइल लूप है ना वो ब्रेक हो जाएगी। डन। तो इसी में जब तक अपन फिल करते जाएंगे, जब तक अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, जब तक अपन फिल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ओके। जब तक ये ट्रू है, ओके, जैसे ये फॉल्स हो जाएगी तो अपनी वाइल लूप रुक जाएगी। डन। तो यही अपना प्री फिलिंग का कंसेप्ट था। अपन ने एस लिया, एस में पहले फिल कर दो, फिर उसके बाद अपन अब तोड़ना चालू करेंगे। तोड़ना कैसे है, बहुत ईजी है। देखो अपन ने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई सबसे पहले, ठीक है। फिर अपन ने नॉर्मल ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करी, ठीक है। नॉर्मल ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करी तो पहले अपना आई ए पे आएगा, ठीक है। तो ए को अपन ने करंट में ऐड कर दिया, फिर बी पे आएगा, फिर बी को ऐड करा, फिर सी पे आएगा, फिर सी को ऐड करा, फिर डी को, फिर ई को, ठीक है। तो जैसे ये वाली जब स्ट्रिंग अपनी बन जाएगी करंट पे, तो अपना कितना साइज हो गया इसका, 5 हो गया साइज, ओके। तो 5 साइज हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि जैसे के बराबर हो गया, ठीक है। के अगर अपना 5 था तो अपन उसको बोलो कि अपने आंसर में स्टोर करवा लो पहले जो करंट स्ट्रिंग है अपनी उतनी, ठीक है। एबीसीडी स्टोर हो गई। फिर उसके बाद अपन बोलेंगे कि अब करंट को एम्प्टी कर दो, करंट को एम्प्टी कर दो, क्योंकि अब अपन को नया ग्रुप बनाना है, ठीक है। नया ग्रुप बनाना है। फिर इसका नया ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा, फिर वापस एफ जी एच आई फिर शार्प हैशटैग, ठीक है। तो फिर ऐसे अपना सेकंड ग्रुप भी बन जाएगा। फिर सेकंड ग्रुप जैसे बनेगा तो ये वाली कंडीशन वापस एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि इसका साइज कितना हो गया 5, ओके। के बराबर हो गया, बेसिकली के बराबर हो जाएगा तो ये नया ग्रुप वाली कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगी। फिर लास्ट में अपन बोलेंगे जैसे अपने पूरी लूप खत्म हो गई तो अपन ने पार्टीशन करना सीख लिया। पार्टीशन तो काफी इजी था। फिर लास्ट में अपन ने आंसर को रिटर्न कर दिया। डन। बहुत इजी थी पहली मेथड। सेकंड मेथड इसी की उल्टी है, जिसके अंदर अपन सीखेंगे पोस्ट फिल। पोस्ट फिल मतलब पहले अपन पार्टीशंस बनाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में अपन उसको फिलिंग करने की कोशिश करेंगे, जो भी लास्ट स्ट्रिंग है ना उसको फिल करेंगे। जैसे कि ऊपर वाले केस में अपन ने पहले फिल करा, देखो, फिर उसके बाद ग्रुप तोड़े। तो अब इस केस में क्या होगा, पहले अपन ग्रुप तोड़ेंगे, फिर उसके बाद अपन है ना फिल करेंगे, ठीक है। ये जो फिल था ना उसके बाद करेंगे। डन। तो अब अपन देख लेते एक बार कोड फटाफट से। डन। देखो कहां पे कोड, ये रहा। तो देखो अपन ने क्या बोला, सेम लॉजिक जो अपन ने ऊपर यूज करा था ना ब्रेकिंग करने के लिए, वही लॉजिक अपन ने यूज करा यहाँ पे। क्या बोला, सबसे पहले स्ट्रिंग बनाते जाओ और जैसे अपना के बराबर हो जाए एक नया ग्रुप बना, और नए ग्रुप बनाने के बाद जो करंट है उसको एम्प्टी सेट कर दो, ओके। तो अपने पास एबीसीडी इसमें आ गई। फिर इसके अंदर अपने पास क्या ये होगी, एफ जी एच आई आ गई होगी, ओके। तो अभी देखो इसके अंदर एम्प्टी है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो अपनी लास्ट स्ट्रिंग बनेगी एफ जी एच आई, इसका साइज कितना हो जाएगा 4, ओके। तो क्या ये जो वाली कंडीशन है ये कभी एक्टिवेट होगी, क्योंकि अपना के इक्वल टू 5 देके रखा था, तो ये वाली कंडीशन कभी एक्टिवेट ही नहीं हुई। अगर ये वाली कंडीशन कभी एक्टिवेट ही नहीं हुई तो कभी करंट अपना एम्प्टी होगा क्या, लास्ट स्ट्रिंग के लिए ध्यान रखना, लास्ट वाली स्ट्रिंग के लिए जो भी लास्ट स्ट्रिंग होगी। तो फिर अगर वो फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि जो करंट मेरी एम्प्टी नहीं है ना, देखो करंट अपनी ये हो जाएगी, करंट मेरी एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे को इसको फिलिंग की जरूरत है। तो फिलिंग की जरूरत है तो कितनी फिलिंग की जरूरत है, जब तक जो करंट का साइज है वो लेसर देन के है, जब तक उसके अंदर जो भी फिल देके रखा उसको ऐड करते जाओ, उसको ऐड करते जाओ। तो एफ जी एच आई में जैसे ही आप नया एक हैशटैग ऐड कर दोगे, अगर फिल अपन को हैशटैग देके रखा है तो उसमें क्या होगा, वैसे उसका साइज 5 हो जाएगा। तो 5 इज लेसर देन इक्वल टू 5 नहीं होता है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो एक ऐड हो गया कैरेक्टर इसके अंदर। फिर लास्ट में अपन ने बोला कि अब जो भी अपने पास करंट स्ट्रिंग बनी मतलब ये वाली, इसको वापस अपने आंसर में स्टोर करवा लो और फिर लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर दो। काफी इजी कोड था। अगर आपने पोस्ट फिल और प्री फिल समझ लिया होगा तो अब अपन समझते हैं इसके नेक्स्ट वाली थर्ड अप्रोच की तरफ जाते, जो है इनबिल्ट फंक्शन का यूज करना। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का मेन जो मकसद था ना वो था कि अपन इनबिल्ट फंक्शन यूज करें, सब एसटीआर को लर्न करें, ताकि अपन सब एसटीआर को दूसरी जो मीडियम लेवल हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स होती है ना उसके अंदर अपन इतनी बड़ी बड़ी लूप नहीं लिख सकते, तो अपन डायरेक्ट सब स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो काफी जल्दी काम होता है, ओके। तो देखो सब स्ट्रिंग अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसके अंदर अपन करंट इंडेक्स पास करते हैं, वो कितनी लेंथ का चाहिए या फिर लास्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए। देखिए जैसे कि अगर अलग अलग लैंग्वेज में बात करें, सीधी सी बात करते हैं, देखो तो अगर सी प्लस प्लस में बोला जाए तो एस डॉट सब एसटीआर करके मतलब सब एसटीआर करके एक फंक्शन होता है जिसमें आप करंट इंडेक्स दोगे, ठीक है। वो करंट इंडेक्स से आपको कितनी लेंथ का वो चाहिए, मतलब उसको कितना तोड़ना है, कितना पार्टीशन चाहिए, कितनी लेंथ का पार्टीशन चाहिए वो दे दो। तो अगर ऊपर वाले केस में अपन बात करेंगे तो अपन ऊपर वाले केस में क्या बोलेंगे कि अपन बोलेंगे, देखो अगर अपन एग्जांपल यहीं पे लिख लेते, देखो अपन एक एग्जांपल लिखते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके। तो अपना करंट इंडेक्स 0 पे है तो मेरे को 3 लेंथ का के कितना था, मेरा के 3 है तो मेरे को 0,3 दे दूंगा मैं, ठीक है, इस जगह पे 0,3। तो क्या होगा, अब क्या होने वाला, सीधी सी बात है, वो इतनी लेंथ मेरे को तोड़ के दे देगा, इस करंट एस में से इतनी लेंथ मेरे को दे देगा और मैं इसको किसी भी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है, एबीसी को। फिर ऐसे करके मैं इस इंडेक्स पे जाऊंगा, इस इंडेक्स पे जाके मैं 3 लेंथ का ले लूंगा, फिर इस इंडेक्स पे जाऊंगा, फिर इस इंडेक्स पे जाके मैं 3 लेंथ का ले लूंगा सब स्ट्रिंग। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। यही वाली सेम बात अपन जावा में भी यूज करेंगे।
करेंगे। जावा में सब स्ट्रिंग करके ही एक फंक्शन होता है, जैसे C++ में सब str होता है, जावा में सब स्ट्रिंग होता है। तो उसके अंदर अपन पहला स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और एंडिंग इंडेक्स देते हैं। जैसे कि इसके अंदर अपन लेंथ देते थे ना, तब इसके अंदर अपन को एंड इंडेक्स देना है। ये एंड इंडेक्स का मतलब सीधी सी बात है, जैसे कि 0 और 3 दोगे इसमें, फिर 4 और 6 दोगे इसके अंदर, 4 5 6 है ना, तो 4 और 6 देना पड़ेगा आपको इस जगह पे। लेकिन अगर आप 6 दोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर आप 4 और 6 दोगे ना तो फिर वो डी और ई को ये सब स्ट्रिंग मानेगा, अपन को 7 देना पड़ेगा। क्यों 7 देना पड़ेगा? क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होता है ना वो इंक्लूड नहीं होता है, पहला इंडेक्स इंक्लूड होता है और लास्ट इंडेक्स जो इंक्लूड नहीं होता। तो 4,7 करोगे ना तो आपको 4 5 6 इंक्लूड होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा अपनी सब स्ट्रिंग के अंदर। और पाइथन के अंदर तो स्लाइसिंग एंड डाइसिंग का कंसेप्ट काफी ज्यादा यूज होता है, बहुत बिगिनर लेवल पे, बेसिक लेवल है। तो इसके अंदर तो सीधे स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स और वो इंक्लूड और एक्सक्लूडिंग का कंसेप्ट सेम रहता जावा जैसे ही, ठीक है। तो काफी इजी था, सब स्ट्रिंग अपन लोगों ने सीख ली, सब स्ट्रिंग को काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इसलिए अपन ने सीखा। एक एग्जांपल पे ड्राई रन मार लेते सीधा सीधा। देखो अपन ने एक ABCDEFGH लिख लिया, k इक्वल टू 3 देके रखा है, ठीक है। तो देखो पहला वाला अपना आई यहाँ पे आएगा, ओके, आई यहाँ पे आया तो अपन ने 3 लाइन का सब स्ट्रिंग यहाँ से ले ली, ठीक है। डायरेक्ट अपन सब स्ट्रिंग का यूज कर रहे, अपन बना नहीं रहे आई प्लस प्लस करके, बना नहीं रहे जैसे अपन पहले कर रहे थे, वो नहीं कर रहे, ओके। फिर अपना आई यहाँ पे जंप होगा तो आई प्लस इक्वल टू 3 हुआ, आई प्लस इक्वल टू के होगा, जितना भी अपन को के देके रखा है, ओके। अब देखो फिर यहां से ये वाली स्ट्रिंग हो गई, फिर अपन लास्ट स्ट्रिंग पे आए, देखो यहां से यहां पे आए, लास्ट स्ट्रिंग में अपन ने देखा कि यार लास्ट स्ट्रिंग में वैकेंसी खाली है। तो अब वैकेंसी खाली तो क्या मतलब, अब देखो अगर अपन सीधे सब स्ट्रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो के जब फैच करने की कोशिश करेगा तो एरर मार देगा। एरर क्यों मारेगा? क्योंकि 3 लेंथ तो है ही नहीं आपकी स्ट्रिंग में, 6 से 3 लेंथ तो कहां से लाएगा, इसलिए एरर मारेगा। तो इसलिए उस एरर से निपटने के लिए अपन क्या बोलेंगे कि लास्ट में जितने कैरेक्टर है ना बस उतने ही लो, मतलब जो लास्ट वाली सब स्ट्रिंग है उसको के साइज की मत तोड़ो, जितने अवेलेबल कैरेक्टर है उतने ले लो, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ के कोमा एस डॉट साइज माइनस आई। देखो सीधी सी बात है, अपना आई यहाँ पे है, एज टोटल लेंथ इसकी एन है, ओके, एस डॉट साइज टोटल लेंथ है, तो उसमें से अपन इतना माइनस कर देंगे, इतना वाला पार्ट, तो अपन को इतनी लेंथ मिल जाएगी, है ना। मतलब सीधी सी बात है, ये वाले में से टोटल लेंथ में से इतना माइनस कर देंगे तो अपन को इसकी लेंथ मिल जाएगी ना। तो यही बात है, तो अपन मिनिमम इसलिए ले ले के और एस डॉट साइज माइनस आई के साथ मिनिमम लिया, तो देखो 3,8 माइनस 6 हुआ, ओके। तो 8 माइनस 6 और फिर अपन को मिल गया 2, तो 2 किसकी लेंथ थी, इसकी लेंथ थी। और अगर 3 मिनिमम होता तो ठीक होता, वरना अपन ने बोला कि अपने पास कम कैरेक्टर्स है तो कोई बात नहीं, अपन ने 2 ले लिया, तब 2 साइज के लास्ट में अपन ने सब स्ट्रिंग बनाई। और फिर लास्ट में अपन जो फीलिंग वाला कंसेप्ट था वो तो अपन एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे अपन करने वाले, ध्यान से सुनना, C++ में तो देखो अपन ने बोला लेंथ, जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला डिराइव करा था वो लिया, लेंथ किसकी होने वाली, सब स्ट्रिंग की लेंथ होने वाली है, ओके। जो देखो जावा और पाइथन में तो काफी इजी है, पर जावा में आई को इधर भेज दो, के प्लस आई पे अपन चलाएंगे ना, के प्लस आई की अपन को चाहिए स्ट्रिंग, ओके डन। तो ये वाली बात तो इजी थी। तो फिर अपन ने बोला C++ में अपन ने जो फॉर्मूला ऊपर ड्राइव करा वही यूज करा यहाँ पे, फिर अपन ने सेम तोड़ा, देखो सब स्ट्रिंग का यूज करा, आई कोमा लेंथ, अपन ने आई स्टार्ट करेंगे 0 से, लेंथ कितनी थी 3 की, फिर आई स्टार्ट करेंगे अपनी 4 से, फिर लेंथ थी 3, फिर आई स्टार्ट करेंगे अपन 6 से, फिर लेंथ कितनी थी उसकी 3, ओके। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप लोग फटाफट कर लोगे। तो देखो अपनी सारी की सारी स्ट्रिंग बन जाएगी, तो सारी की सारी मतलब ABC बन गई, फिर उसके बाद DEF बन गई, फिर इसके बाद GH बनी, तो GH बनी तो अब देखो तो इसमें खाली रहेगी, एक स्पेस नहीं है, तो अब इसके लिए ये वाला केस एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये वाला केस क्या बोल रहा है, सेम अपन ने जो ऊपर पढ़ा था ना अभी पोस्ट वाले में, तो उसके अंदर क्या बोला था अपन ने, जब तक जो अपनी स्ट्रिंग की साइज होगा लेसर देन के है, मतलब अपन ने कुछ वैकेंसी है, तो अगर वैकेंसी है तो उसको भरते जाओ फील्ड से, ओके, फील्ड का यूज करके भरते जाओ, डन, बहुत ईजी था। फिर लास्ट में अपन ने उसी को वापस से पुश कर दिया, टाइम को पुश तो करते जाएंगे, तो जब तक अपने के बनती जाएगी तो ये वाली लूप तो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आपकी जो स्ट्रिंग बनी ना टेम्प वाली सब स्ट्रिंग अगर परफेक्ट है, के साइज की है, तो ये वाली लूप कभी एक्टिवेट होगी नहीं। लेकिन जैसे के से छोटी हो जाएगी ना आपकी कोई भी सब स्ट्रिंग, तो फिर ये वाली लूप एक्टिवेट होगी और उसको फिल करके फिर अपन आंसर में डाल देंगे, फिर लास्ट में आंसर रिटर्न करेंगे और कुछ इश्यू नहीं होगा। तो हाँ, एज ऑलवेज वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड आवर नोट्स ऑन LeetCode, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। अगर बाद में पढ़ने की इच्छा हो तो इसके अंदर फेवरेट कर लेना, और अपवोट करने की इच्छा हो तो अपवोट भी कर देना। तो हाँ, हैप्पी संडे, आई होप आप लोगों का संडे अच्छा जा गया। हो सकता है मंडे खराब जाए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल आने ही वाला थोड़े दिनों में। तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं आप सबसे भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।